यमुना केवल एक नदी नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की एक आत्मा है। सदियों से इसने हमें जीवन दिया है, खेतों को सींचा है, प्यासों की प्यास बुझाई है और हमारे धर्म और संस्कृति का एक अटूट हिस्सा भी रही है। लेकिन आज यही नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, हर शहर से इसकी गोद में गंदगी डाली जा रही है। कंपनियों का जहर, प्लास्टिक की चादर और हमारी लापरवाही की वजह से इस नदी को काला कर दिया जा रहा है। जहाँ कभी इसके जल को अमृत माना जाता था, आज वह नदी छाग उफन रही है। तो आज हम इस वीडियो में माँ यमुना के बारे में सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो गढ़वाल हिमालय में स्थित है। यमुना का सफर कुल 1376 किलोमीटर का है। ये नदी निकलते ही पहाड़ियों से नीचे उतरकर सीधा हरिद्वार की ओर बढ़ती है और फिर हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा से बहते हुए ये नदी दिल्ली पहुंचती है, जहां पर इस पे कई बड़े बैराज बनाए गए हैं। दिल्ली में यमुना का पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ही ये सबसे ज्यादा प्रदूषित भी की जाती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि दिल्ली में कैसे यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित की जाती है। दिल्ली के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और मथुरा, वृंदावन और आगरा जैसे ऐतिहासिक शहरों से होकर बहती है। आगरा में ताजमहल के पास से गुजरने वाली यह नदी अपने शानदार नजारे पेश करती है। इसके बाद ये मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान की सीमा को छूती है। आगे चल के ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की गंगा नदी में मिल जाती है। यह गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है और यहाँ पे ये एक पवित्र स्थान माना जाता है, जहाँ पे हर 5 साल, 12 साल और 144 साल बाद कुंभ मेलों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यमुना नदी किसानों के लिए भी किसी जीवन रेखा से कम नहीं। यह उत्तर भारत के कई राज्यों में बहते हुए हजारों किसानों की सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध कराती है। खास तौर पे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसके पानी से खेती की जाती है। जो यमुना नदी कभी जीवन दायिनी मानी जाती थी, आज जहरीले नाले में बदल चुकी है। दिल्ली में 18 बड़े नाले यमुना में गिरते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 का ही ठीक से ट्रीटमेंट किया जाता है। 2022 के CAG रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के जल बोर्ड ने लगभग 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट सही से लागू नहीं किया है, जिससे यमुना को साफ करने का तमाम प्रयास बेकार चले गए। हालत यह है कि नदी का पानी इतना ज्यादा जहरीला हो चुका है कि अगर कोई मछली इसमें 10 मिनट के लिए रहे तो उसकी मौत पक्की है। सोचिए, जिस नदी का पानी कभी खेतों को सींचता था, अब वो ही जहर उगल रही है। इस प्रदूषण के पीछे सबसे बड़ा कारण उद्योग और फैक्ट्रिया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के हजारों कारखाने बिना किसी ट्रीटमेंट के केमिकल युक्त गंदा पानी सीधा यमुना में छोड़ते हैं। इनमें टेनरियो, डाई फैक्ट्रिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर मिलों का बहुत ही बड़ा हाथ है। ये फैक्ट्रिया अमोनिया, लेड, आर्सेनिक और अन्य जहरीले तत्व सीधे यमुना में बहा देती है, जिससे यमुना का अमोनिया लेवल लगभग 3 mg पर लीटर तक पहुंच जा चुका है। जबकि WHO के अनुसार 0.5 mg लीटर से ज्यादा अमोनिया सेहत के लिए खतरनाक होता है। इसका सीधा असर हमारे किसानों के ऊपर भी पड़ रहा है। दिल्ली के कई किसान इसी प्रदूषित पानी से सब्जियां उगाने में मजबूर है, क्योंकि उन्हें साफ पानी मिल ही नहीं रहा। ये सब्जियां फिर दिल्ली के आसपास की मंडियों तक पहुंचती हैं, जिसे हम सब खा रहे हैं। यानी कि जो नदी का पानी में घुला हुआ है, वो हमारे सीधे खाने में भी मिल रहा है। इस जहरीले पानी से उगाई गई सब्जियों में कैडमियम, सीसा, लेड और सारा मरकरी जैसे खतरनाक तत्व में पाए जाते हैं, जो कैंसर, किडनी फेलियर और हार्मोन बीमारियों को कारण बन सकते हैं। दिल्ली में 2025 में विधानसभा का चुनाव हुआ और इस बार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली। सरकार में आते ही बीजेपी वालों ने बोला कि हम यमुना की सफाई को सबसे बड़ी प्राथमिकता देंगे और यमुना को अब नाले के रूप में नहीं बहने देंगे। इसके लिए 3 बड़े स्टेप में काम शुरू कराया गया है। पहले स्टेप में टेक्नोलॉजी के जरिए यमुना की सफाई की जाएगी। दूसरे स्टेप में उन इंडस्ट्रियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अपने इंडस्ट्री का गंदा पानी सीधे यमुना में बहा रहे हैं। और तीसरे स्टेप में वो लोगों को एक साथ लाएंगे कि यमुना को कैसे हम लोग बचा सकते हैं, और सोशल मीडिया पे #क्लीन यमुना नाम का कैंपेन भी चलाया जाएगा। साथ ही स्कूल, कॉलेज और यमुना की सफाई को लेकर जागरूक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। भाई सोचो जरा, अगर यमुना ऐसे ही गटर बनी रही तो दिल्ली और NCR के लोगों का हाल और भी बुरा हो जाएगा। अभी तो हम सिर्फ बदबू और गंदे पानी की शिकायत करते हैं, लेकिन आगे चल के इससे बड़े खतरनाक नतीजे होंगे। सरकार और प्रशासन कई योजनाएं लाते हैं, लेकिन सही निगरानी के बिना सब बेकार हो जाता है। हर साल अरबों रुपए यमुना के सफाई के नाम पे खर्च किए जाते हैं, लेकिन यमुना के हालात ज्यों की त्यों बनी हुई है। जब तक ये इंडस्ट्री के डायरेक्ट कचरे सीधे नदी में डालना बंद नहीं किए जाएंगे, तब तक यमुना ऐसे ही जहर उगलता रहेगा और इसका खामियाजा आमतौर पे हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।